हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू यूट्यूब चैनल स्टडी हॉली। इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे भारत का जनगण मन भारत राष्ट्रगान कब और क्यों बना, और इससे रिलेटेड और भी इम्पोर्टेंट टॉपिक पे हम लोग बात करेंगे। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। 15 अगस्त 1947 को भारत को ब्रिटिश उपनिवेशवाद से स्वतंत्र घोषित किया गया था और नियंत्रण की बागडोर देश के नेताओं को सौंप दी गई थी। भारत की स्वतंत्रता प्राप्त करना नियति के साथ एक प्रयास था, क्योंकि स्वतंत्रता के लिए संघर्ष एक लंबा रास्ता था जिसमें कई स्वतंत्रता सेनानियों ने बलिदानों को देखा गया है, जिन्होंने अपनी जान की बाजी लगा दी। भारत का राष्ट्रगान जनगण मन है। ये एक ऐसा गाना है जो किसी भी देश के इतिहास और परंपरा को दर्शाता है। ये एक देश को एक अलग पहचान के साथ सभी देशवासियों को एकजुट भी करता है। हम है जब तक सरकार उस गाने को स्वीकार कर बतौर अधिनियम पारित नहीं करती, तब तक वह गाना राष्ट्रगान के रूप में पूरे देश में लागू नहीं किया सकता। 24 जनवरी 1950 को संविधान सभा द्वारा जनगण मन के हिंदी संस्करण को राष्ट्रगान के रूप में अपनाया गया था। जनगण मन और राष्ट्रगान को रविन्द्रनाथ टैगोर ने बंगाली भाषा में लिखा था। राष्ट्रगान के गायन की अवधि 52 सेकंड है, परंतु कुछ अवसरों पर इसको संक्षिप्त में 20 सेकंड में गाया जाता है, क्योंकि उस समय राष्ट्रगान की पहली और अंतिम पंक्तियों को ही गाया जाता है। गणतंत्र दिवस एवं स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर देश के सभी स्कूल, कॉलेज, सरकारी कार्यालय और सिनेमा घरों में भी फिल्म शुरू होने से पहले राष्ट्रगान का बजाया जाता है। आइए जानते हैं कि राष्ट्रगान कब गाया गया था और इसको गाने के पीछे की वजह क्या थी। सन 1911 ईस्वी तक भारत की राजधानी बंगाल हुआ करती थी, लेकिन 1905 ईस्वी में जब बंगाल का विभाजन हुआ तो आम जनता एवं आंदोलनकारी बंग भंग आंदोलन का विरोध करने लगे। तब अंग्रेजों ने कलकत्ता के बदले दिल्ली को भारत की राजधानी बनाया। धीरे धीरे भारतीयों के दिलों में स्वतंत्रता की भावना जागृत होने लगी और तभी कलकत्ता के एक कोने में एक गीत जनगण मन अधिनायक जय हे का जन्म हुआ, जिसे तत्कालीन कवि रविन्द्रनाथ टैगोर ने बंगाली में एक कविता के रूप में लिखा था। इस गीत को पहली बार 27 दिसंबर 1911 ईस्वी को कलकत्ता में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के वार्षिक सम्मेलन के दूसरे दिन गाया गया था। टैगोर की भतीजी सरला देवी चौधरानी ने कुछ स्कूली छात्रों के साथ इस गीत को अपनी आवाज़ दी थी और कांग्रेस अध्यक्ष बिशन नारायण दर, भूपेन्द्र नाथ बोस और अंबिका चरण मजूमदार जैसे अन्य नेताओं के सामने गाया था। जनगण मन राष्ट्रगान बनाने के पीछे क्या कारण था? जब 1911 ईस्वी में कलकत्ता से दिल्ली को राजधानी का रूप में स्थानांतरित किया गया, तब दिल्ली दरबार का आयोजन हुआ था, जिसमें इंग्लैंड के राजा जॉर्ज पंचम को आमंत्रित किया गया था। ऐसा कहा जाता है कि रविन्द्रनाथ टैगोर उनके स्वागत में एक गीत लिखने कहा गया था। उस समय टैगोर परिवार के कई लोग ईस्ट इंडिया कंपनी में काम किया करते थे, इसलिए रविन्द्रनाथ टैगोर से जब गीत लिखने को कहा गया तो उन्होंने बंगाली भाषा में जनगण मन को एक कविता के रूप में लिखा था। आइए जनगण राष्ट्रगान के बारे में महत्वपूर्ण तथ्यों के बारे में जानते हैं। आज हम राष्ट्रगान को जिस लय में गाते हैं उसे आंध्र प्रदेश के एक छोटे से जिले मदन पिल्ले में संगीतबद्ध किया गया था। मशहूर कवि जेम्स कजिन की पत्नी मार्गरेट, जो कि बेसेंट थियोसॉफिकल कॉलेज की प्रधानाचार्य थी, इन्हें जनगण मन का अंग्रेजी में अनुवाद किया था। राष्ट्रगान का संस्कृतनिष्ठ बांग्ला से हिंदी में अनुवाद नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने करवाया था। कैप्टन आबिद अली ने इसका हिंदी में अनुवाद किया था और कैप्टन राम सिंह ने इसे संगीतबद्ध किया था। 1911 ईस्वी में रविन्द्रनाथ टैगोर ने 5 पदों वाली एक कविता की रचना की थी और उसी कविता के पहले पद को राष्ट्रगान के रूप में अपनाया गया था। कानूनी तौर पर किसी भी व्यक्ति को राष्ट्रगान गाने के लिए बाध्य नहीं किया जा सकता। प्रिवेंशन ऑफ इंसल्ट टू नेशनल ऑनर एक्ट 1971 की धारा 3 के तहत राष्ट्रगान के नियमों का पालन नहीं करने पर, इसका अपमान करने पर कड़ी कार्रवाई की जाती है। आमार सोनार बांग्ला, जो कि बांग्लादेश का एक राष्ट्रगान है, रविन्द्रनाथ टैगोर ने ही लिखा था और दुनिया के पहले ऐसे कवि बने थे जिन्होंने 2 देशों का राष्ट्रगान लिखा है। और हेत विल्हेमस दुनिया का सबसे पुराना डच का राष्ट्रगान है, जिसे 1574 में लिखा गया था। दुनिया का सबसे पुराना राष्ट्रगान कब लिखा गया? तो 1574 में डच का लिखा गया था, जो है हेट विल्हेमस। भारत का राष्ट्रगान रविन्द्रनाथ टैगोर द्वारा लिखा गया था और 1911 में से पहली बार कलकत्ता के कांग्रेस वार्षिक सम्मेलन में गाया गया था। इसको बनाने के पीछे क्या कारण था और कुछ महत्वपूर्ण तथ्यों के बारे में भी जानकारी प्राप्त होती है। आशा करते हैं आपको यह वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें और शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। हम डेली इस चैनल पर JK GS के वीडियो और मैथ रीजनिंग क्वेश्चन को अपलोड करते हैं। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को
प्रेस कर दीजिए। धन्यवाद।